सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। ये है मेरा डे सेकंड वृंदावन में। तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ सभी लोगों के लिए चाय लेने के लिए, ताकि थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग हो जाए और सबका मूड थोड़ा अच्छा हो जाए, क्योंकि रात को नींद नहीं हुई थी हमारी पूरी, किसी की भी। हम लोग बातें कर रहे थे, सब अपने अपने कामों में व्यस्त है। आई एम नॉट अ चाय लवर, मैं चाय लवर बिल्कुल नहीं हूँ, बट रिफ़्रेश के लिए मैंने थोड़ी चाय ले ली थी। उसके बाद फाइनली हम लोग जा रहे हैं। हम सब रेडी हो गए हैं, पीछे हमारे कपड़े वपड़े सूख रहे हैं। ये हमारी मित्र, सहेली, सखी, बचपन की सखी, ये हमारी माँ। एक माँ गई है। जा रहे हैं बाके बिहारी के दर्शन करने और राधा रमन जी के दर्शन करने, निधिवन और रमन जी। देखते हैं वहाँ पे कितनी भीड़ होती है। तो अपने रूम से निकलकर हम लोग नहा धो कर के प्रॉपरली रेडी होके हम यहाँ पर जा रहे हैं। मैं अपना दुपट्टा ठीक कर रही हूँ और मैं आपको अपनी ड्रेस दिखा देती हूँ पूरी की पूरी। ये मेरी ड्रेस थी जो मैंने पहनी थी डे सेकेंड में। हम लोगों ने रिक्शा लिया और हम लोग गए बाके बिहारी। वहाँ पे जाने के लिए हमने सोचा था हम जल्दी जाएंगे, बट हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। यहाँ पे मैं सभी लोगों को बता रही थी बिहारी जी की क्या स्टोरी है, वो किस तरीके से स्थापित हुए थे, और ये सारी बातें मैं सभी लोगों को बताते हुए। ये जगह जो है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। एक कहते हैं ना, एक जगह जा जा के कुछ लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन एक भक्त के लिए उसका जो जाना है वृंदावन, मतलब एक भक्त के लिए उसके मैं कहूँगी कि किसी के लिए कृष्ण मित्र हैं, किसी के लिए प्रीतम है, किसी के लिए वो सब कुछ है, तो वो मेरे लिए सब कुछ है। तो मैं उस जगह जा कर के कभी भी बोर नहीं होती हूँ। मेरे लिए वहाँ जाना सबसे बेस्ट जगह होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको हर 2 महीने या 3 महीने में जाना ही चाहिए, और मेरा तो बिल्कुल ऐसे ही मन करता है कि मैं रोज़ ही जाऊँ और हो सके तो मैं वहीं रह जाऊँ। बिहारी जी जाते 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 मेरा मन ऐसा ही कर रहा था कि मैं हमेशा के लिए यहीं रुक जाऊं। बिहारी जी में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए हम जा रहे थे फ़िलहाल राधा वल्लभ जी, क्योंकि हमारी माताएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ में नहीं देर तक रुक सकती थी, इसलिए हमने सोचा कि हम राधा वल्लभ जी जाते हैं। वहाँ से राधा वल्लभ जी हम लोग पहुँच गए हैं। मंदिर में बहुत ही प्यारा सजा हुआ था मंदिर, मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। और भीड़ की मैं अगर बात करूँ तो भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं थी। हम लोग पीछे से ही दर्शन कर रहे थे, लेकिन फिर हम लोग थोड़ी देर के बाद आगे चले गए थे, क्योंकि भीड़ थोड़ी कम हो गई थी। इसलिए ये लास्ट टाइम जाते जाते मैंने एक वीडियो और शूट कर लिया था कि भीड़ थोड़ी कम थी। जो मैंने पहले भीड़ देखी है उस हिसाब से अभी की जो भीड़ थी वो कम थी, और मतलब बेस्ट रहा है दर्शन करना हमारा। बाद हम लोग जा रहे हैं निधिवन, वहीं से हम लोग बाकी जो हैं हम दर्शन करेंगे। तो मम्मी और मेरी दूसरी माताजी और मेरी सखी, हम लोग रिक्शा में बैठ करके अब हम लोग जा रहे हैं निधिवन। यहाँ पे हम सभी लोग पहुँच गए हैं निधिवन, और मैं यहाँ पे सभी लोगों को बता रही थी जो मेरे साथ में है कि यहाँ पे क्या हुआ था, भगवान जी ने कैसे अपनी रास लीला वो करते थे, कैसी की हैं उन्होंने, सभी लोगों को मैंने बताया। और यहाँ पे जितनी भी मेरे ख्याल से सभी लोगों को पता ही होगा निधिवन के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे शयन कक्ष भी है, और यहाँ पे राधा रानी को और कृष्ण भगवान के शयन मतलब सोने के लिए बिस्तर बिछाया जाता है, और वो सुबह उठ कर के वो ख़राब मिलता है कि साक्षात भगवान आते हैं। यहाँ पे डांस हो रहा था। अपने भगवान की भक्ति में नाचने में कैसी शर्म, तो जितना नाचा जाए उतना नाचना हमारे लिए कम है, और हम पूरा झूम उठे थे, डांस कर रहे थे। इसके बाद निधिवन से निकलने के बाद हम गए थे रमन जी। अभी द्वार जो थे यहाँ पर बंद थे, तो हम सभी लोग थोड़ा बाहर ही बैठ कर के वेट कर रहे थे। ये हमारी माताएं, मेरी सखी, हम दोनों साथ में ही बैठे हुए थे, और अंदर जा कर के हम मिले हैं राधा रमन जी से। हम पीछे से ही दर्शन कर रहे थे, उसके बाद हम लोग आगे आकर के हमने सभी दर्शन करे हैं।
इतनी कृपा रही है तीनों ठाकुरों की हमारे ऊपर कि हम पीछे थे और सबसे आगे पहुंच गए हैं। एक आम आदमी यहाँ पर सिर्फ घूमने आता है और एक भक्त अपने भगवान से मिलने आता है। इसके बाद हम लोग गए थे कुछ खाने के लिए, तो ये मैंने चीला लिया था अपनी मम्मी के लिए और अपने लिए, और मम्मी ने तो नहीं खाया था क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो इसलिए यहाँ पे मेरी सखी कुछ सामान ख़रीद रही थी, कुछ उसको चीज़ें चाहिए थी तो उसने भी ली थी और कुछ मैंने भी ली थी। इन गलियों में हमेशा के लिए रह जाना मेरा एक सपना है। इसके बाद हम अपने पहुँचे रूम पर। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। दिन में हमने थोड़ा सा कीर्तन कर लिया, वृंदावन आए हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। उसके बाद हम दोबारा से रेडी हुए। राधे राधे सभी लोगों को। अब हम जा रहे हैं यमुना घाट, वहाँ पे हम जाएंगे और दिया प्रवाहित करेंगे और वहाँ पे जाके हम आप सभी लोगों की तरफ से भगवान को धन्यवाद करेंगे, प्रणाम करेंगे और आप लोग इस वीडियो के ज़रिए आप लोग भी ज़रूर दर्शन कीजिएगा और मैं आप लोगों को दर्शन करवाऊँगी। और जय श्री राधे, मिलते हैं थोड़ी देर में। इसके बाद हम लोग सभी निकल गए हैं रिक्शा लेकर के यमुना घाट की और ये फ़र्स्ट टाइम है सभी लोगों का, तो मेरा मन था कि मैं इन लोगों को अच्छे से दर्शन करवा दूँ यमुना मैया के, और हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। जय हो यमुना मैया की। और यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है, आई मीन सैर जो होती है वो कराई जाती है। तो हम लोग यहाँ थे तो मेरी सखी ने और मेरी माता जी ने नहीं किया है। तो यहाँ पे इतना प्यारा मौसम हो रहा था और सनसाइट भी था, सूर्य नारायण भगवान जी थे और साथ में चंद्रदेव भगवान भी थे, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसके बाद मैंने इन लोगों को पूरा अच्छे से दर्शन कराए हैं यमुना मैया के और बहुत ही प्यारा मौसम रहा है, सभी लोग हम दर्शन कर रहे थे। इसके बाद सभी लोग नाव में बैठे और जो दिया और बाती होता है वो छोड़ने के लिए मेरी माता जी ने भी और मेरी दूसरी माता जी ने भी दिया छोड़ा था। और उसके बाद सैर करके इतना प्यारा लग रहा था दूर से यमुना घाट, बहुत ही प्यारा। मेरा मन बस यही करता है कि यहीं रह जाना ही मेरे लिए बेस्ट है। बाकी की दुनिया की कोई सी भी जगह इतनी अच्छी नहीं है जितनी ये वाली है। मैं सच कहूँ तो एक भक्त के लिए ये जगह बहुत प्यारी है। इसके बाद हम लोग गए थे इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल भी मुझे उसको दिखाना था तो मैं उसको दर्शन करवा के लाई। वहाँ पे बाकी डेज से थोड़ा कम रश था, लेकिन रश थोड़ा बहुत था। मैंने दर्शन कराए इन लोगों को। उसके बाद हम लोगों को प्रसादी प्राप्त हुई, वो हमने खाया खिचड़ी, और उसी जगह पर बैठ के खाया जो मैंने लास्ट टाइम खाया था। खिचड़ी खाने के बाद रात को अपने रूम पे हमने ये फ्राइड राइस और ये चाउमीन थी ये सब खाया। थोड़ा सा ही खाया था, बाकी क्योंकि खाया जा नहीं रहा था। उसके बाद सो गए थे हम। ये हमारा है डे 3। मॉर्निंग में उठ के हम लोगों को निकलना था तो हम रेडी हो गए। प्रेम मंदिर हम रात को बिल्कुल भी दर्शन नहीं कर पाए थे क्योंकि जो थे उसके द्वार बंद हो गए थे, तो मैंने कहा था अब हम सुबह दर्शन करेंगे। तो ये है हमारा प्रेम मंदिर और यहाँ पे पूरी लीला दिखा रखी है जो कि कालिया नाग की है। काफ़ी लोगों को पता होगा, अगर किसी ने देखा होगा, कृष्ण भगवान का पहले एक सीरियल आता था। यहाँ पे भगवान जी देख सकते हो कितने प्यारे, और ऐसा लगता है कि यहाँ पे जितनी भी प्रतिमा है भगवान की वो सब बोल ही उठेंगी। इतने प्यारे प्यारे फूल हैं यहाँ पे, देख के इनको लगता है कि बस यहीं ठहर जाओ। बहुत प्यारा है प्रेम मंदिर। अगर आप कभी नहीं गए हैं तो आप ज़रूर जाइएगा। इतने प्यारे प्यारे फूल देखकर तो मन करता है कि बस इन्हें तोड़ ही लिया जाए। पर इनकी शोभा बढ़ाते रहते हैं और वृंदावन की शोभा इन फूल पत्तियों, गाय और यहाँ की हवाओं में जो सिर्फ राधे 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 कृष्ण हैं वो सभी हैं। यहाँ पे सारी लीलाएं दिखाई गई हैं। मैं यहाँ पे सब चीज़ें अपनी
सखी को बताते हुए जा रही थी कि कैसे कैसे क्या है यहाँ पे, क्या नहीं है, कैसे किसने बनाया है। और यहाँ पे एक लीला है जो भगवान श्री कृष्ण अपनी सभी गोपियों के साथ में एक साथ एक टाइम पर है, और लोग अपने आप को कृष्ण भगवान से कंपेयर करते हैं, वो ये चीज़ ज़रूर देख लीजिए। यहाँ पे एक शिवलिंग भी है और इसको भी मेरा प्रणाम, हर हर महादेव। और ये वाली जो प्रतिमा है मेरी जो बेस्ट प्रतिमाओं में से एक है, और इसके अंदर भी है जो प्रेम मंदिर के अंदर है, वो भी बहुत प्यारी है। इसके बाद चलते में हम लोगों ने सुबह कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो हम ब्रेकफास्ट के लिए एक ढाबे पे रुके थे। 3 दिन से हम सोए नहीं थे, इस वजह से हमारी आंखें बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई थी। उसके बाद हम निकल गए थे अपनी गाड़ी से अपने घर की ओर। वृंदावन से कभी जाने का मन मेरा बिल्कुल भी नहीं करता है। कुछ समय के बाद में जो है मैं दीक्षा ले रही हूँ, तो होपफुली वो दीक्षा मेरी कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं हमेशा के लिए, भगवान की अगर इतनी कृपा रही तो मैं ज़रूर वृंदावन में ही रहूँगी हमेशा। सभी लोगों से एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि भगवान के सिवा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। लोग अपने स्वार्थ के लिए ही आपसे प्यार करेंगे और इसके अलावा कोई आपसे प्यार नहीं कर सकता। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप उसे छोड़ दीजिए, उस मोह को, और भक्ति पर आ जाइए। जय जय श्री राधे सीताराम, जय श्री।